हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देसी टेस्ट। कैसे हैं आप सब। आज मैं बना रही हूँ पकोड़ा कड़ी और बहुत ही टेस्टी बनने वाली है कड़ी। आप लोग ज़रूर इस तरह से ट्राई कीजिएगा। इसमें एक दो सीक्रेट्स हैं जो मैं आपको शेयर करने वाली हूँ। इस टाइप से कड़ी आप खाएंगे, आपको गुरुद्वारे में जो कड़ी मिलती है आपको बिल्कुल वही फ्लेवर आएगा। बहुत ही टेस्टी कड़ी बनती है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए हम पकोड़े बनाते हैं। उसके लिए मैंने लिया है बेसन। क्वांटिटी आप घटा बढ़ा सकते हैं क्योंकि जितने लोगों के लिए आप बना रहे हैं उस हिसाब से। तो बेसन ले लिया है, उसमें डाल रही हूँ मैं थोड़ा सा कटा प्याज, बिल्कुल बारीक चॉप करके मैंने प्याज डाला है। और थोड़ा सा लहसुन डाला है मैंने, थोड़ा फ्लेवर देने के लिए। बहुत ज़्यादा हम लहसुन नहीं डाल रहे। 1 पिंच हींग डाली है और इसके साथ 1 चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच जीरा। और इसमें डाल देती हूँ मैं बहुत सारे जो हैं खूब सारे मैंने पत्ते डाल दिए हैं, कड़ी पत्ते। और साथ में दही है, यही मेरा जो सीक्रेट है। अभी जो मैं इसका घोल तैयार करूंगी वो मैं दही से करूंगी, यानी कि जो पकोड़े बनेंगे और जो उसका घोल तैयार होगा सिर्फ हमें दही यूज़ करना है। बिल्कुल भी 1 चम्मच भी पानी का यूज़ नहीं करना है। सिर्फ दही से ही हमें इस तरह से गोल घुमा कर फेंट कर बिल्कुल गांठें ख़त्म करनी है और दही से ही मिला करके हमें ये बैटर तैयार करना है पकोड़े का। तो ये सीक्रेट है मेरा। और बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेस्टी जो पकोड़े बनेंगे और बिल्कुल सॉफ्ट पकोड़े बनेंगे, इस बात का ध्यान रखिए आप। ना आपको इनो सोडा कुछ भी मिलाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही टेस्टी पकोड़े बनेंगे। तो तेल हमारा गर्म होने रख दिया है। तो चलिए झटपट पहले पकोड़े हम बना के तैयार कर लेते हैं। दही आप बेसन में मिलाते हैं तो वो अपने आप ही जैसे खमीर हो जाता है, वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। आपको ऊपर से बिल्कुल बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। या कुछ लोग जो पकोड़े बनाते हैं बनाने के बाद उनको डायरेक्ट पानी में डिप करते हैं सॉफ्ट करने के लिए, आपको वो भी करने की ज़रूरत नहीं। आपके बहुत ही बढ़िया पकोड़े बनेंगे। आप नॉर्मली ऐसे पकोड़े बनाकर भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो ये मैंने सारे पकोड़े एक ही बार में, जैसी आपकी बड़ी बर्तन हो आप उस हिसाब से पकोड़े बनाइए, ज़्यादा कम। और दही डालने से जो पकोड़ों का स्वाद है, फ्लेवर बहुत अलग आता है और कड़ी पत्ते की खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। तो इस तरह से मैंने सारे पकोड़े एक ही बार में बना दिए हैं। थोड़ा सा इन्हें हिला लेते हैं। ये देखिए, बहुत ज़्यादा फ्लेम को हाई नहीं रखना है वरना अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से एकदम लाल हो जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखिए, हाई फ्लेम नहीं रखना है, मीडियम फ्लेम पे रखिए। एक बार तेल को गर्म कीजिए, फिर फ्लेम को मीडियम करिए, फिर डालिए पकोड़े। तो ये पकोड़े हमारे बन करके तैयार हैं। अब मैं इन पकोड़ों को निकाल लूँगी। इस तरह से देखिए, देखकर ही आपको पता चल रहे होंगे कि कितने सॉफ्ट। जैसे कि आपने देखा कि मीठे पकोड़े बनाते हैं ना आटे के, सॉफ्ट होते हैं, देखिए उसी तरह से बिल्कुल सॉफ्ट पकोड़ा बन करके तैयार होगा। ये देखिए। तो चलिए अभी छाछ तैयार कर लेते हैं, यानी कि दही आप देखिए मैं बिल्कुल ताज़ा दही यूज़ कर रही हूँ। मैंने खट्टा दही यूज़ नहीं किया है। जो लोग बहुत खट्टी कड़ी खाना पसंद करते हैं वो खट्टा दही डाल सकते हैं। इसमें मैंने थोड़ा बेसन डाल दिया है। हम इसको मिक्सी में चला लेंगे, छाछ की तरह हम इसको तैयार कर लेंगे बना करके। थोड़ा पानी में डाल देती हूँ, सेम बर्तन में से जिसमें दही था उसमें से मिला के मैंने डाला है। तो इसे हम चला लेंगे बिल्कुल अच्छी तरह से, ताकि बेसन और दही बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, छाछ की तरह बन जाए। जो इसका कड़ी के लिए लिक्विड हम तैयार कर रहे हैं, याद रखिए, ध्यान रखिए कि बेसन बहुत ज़्यादा नहीं डालना है वरना कड़ी का जो स्वाद खराब हो जाता है। तो जितनी कड़ी मैंने बनाई है इसके अंदर मैंने 5 से 6 चम्मच का बेसन का यूज़ किया है। तो चलिए अब हम इसका छौंक तैयार कर लेते हैं कड़ी के लिए। कड़ी को छौंक लेते हैं पहले। तो तेल डाल दिया है, उसमें डाल रही हूँ मैं हींग 1 पिंच, 1 बड़ा चम्मच सरसों, 1 छोटा चम्मच मेथी दाना, 1 छोटा चम्मच जीरा, साबुत जीरा, और 2 काट के डाल रही हूँ मैं हरी मिर्चें। इसके साथ ही 2 साबुत लाल मिर्च और डाल देते हैं लहसुन। 8 से 10 कलियां डाला है मैंने।
तो इसे हम भून लेते हैं। फ्लेम को मीडियम ही रखिए वरना लहसुन हमारा एकदम जल जाएगा। थोड़ा सा हमारा लहसुन को हम भून लेते हैं। और लहसुन भुन गया है। 1 चम्मच मैंने डाल दी है देगी मिर्च। कलर अच्छा आ जाए इसके लिए मैंने ये मिर्च डाली है। अभी लाल मिर्च नहीं डाली क्योंकि ऑलरेडी मैंने हरी मिर्चें भी डाली हैं, साबुत लाल मिर्च भी डाली है। और इसमें डाल देती हूँ 1 बड़ा प्याज, मैंने बिल्कुल बारीक चॉपर में चॉप किया है। आप हाथ से भी काट करके बिल्कुल बारीक डाल सकते हैं। तो इसे हमें भूनना है 5 से 10 मिनट के लिए। मसाला बहुत अच्छी तरह भुनना चाहिए, तभी हमारी कढ़ी बहुत अच्छी बनेगी, बिल्कुल कच्चापन नहीं रहना चाहिए। इसको ढक करके हम भूनेंगे 1 से 2 मिनट पहले। और अभी 2 मिनट के बाद इसके अंदर मैं डाल देती हूँ कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ते की खुशबू ना हो कड़ी में तो कड़ी का स्वाद ही अलग होता है। इस तरह से कड़ी पत्ता हमने डाल दिया है और इसे अब हम ढक करके 10 मिनट के लिए भून लेंगे। मसाला हमारा देखिए भून करके तैयार है। 10 मिनट बाद कितना बढ़िया मसाला बना है, ये देखिए। अब मैं इसके अंदर जो हमने छाछ बनाई थी दही की, बेसन वाली, अब वो मैं इसमें मिक्स कर देती हूँ इस तरह से। थोड़ा सा पानी उसी जार में डाल के मैंने इसमें और डाल दिया है। और अब 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच नमक, इसमें डाल दीजिए। और आधे चम्मच के करीब मैंने इसमें काला नमक डाला है। तो अब इसको हम उबाल देंगे और उबाल देने के बाद थोड़ा पानी की अगर और ज़रूरत होगी तो हम इसमें और पानी मिक्स करेंगे। उबाल देने के बाद हल्दी भी कलर अपना देने लगेगी। तो इस तरह से उबाल दे दिया है। 10 मिनट के बाद देखिए हल्दी ने कितना सुंदर कलर देना शुरू किया है। और बेसन को आप कम रखिएगा और मैंने ताज़े दही का यूज़ किया। थोड़ा गरम मसाला मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच। साथ ही मैं थोड़ा सा 1 से 1.5 चम्मच मैंने नींबू डाल दिया है, नींबू का रस, थोड़ा खट्टापन देने के लिए, क्योंकि मैंने बिल्कुल ताज़ी दही का यूज़ किया है। और साथ में अब हम इसमें पकोड़े डाल देते हैं। यानी कि पकोड़े हमें तब डालने हैं जब हमारी कढ़ी में काफ़ी उबाल आ चुके और जब हमने पानी मिलाने का जो प्रोसेस हम करते हैं कि गाढ़ी है कढ़ी और हम और पानी मिलाते हैं उसमें, वो हमारा ख़त्म हो जाए, उबाल आ जाए, कढ़ी पकने लगे। और तो उससे 10-15 मिनट पहले ही आप 10 मिनट पहले उसमें डालिए कढ़ी पकोड़ा और उसके बाद उसको 10 मिनट के लिए और पकाइए अच्छी तरह, क्योंकि जितना ज़्यादा कढ़ी पकेगी आप उसको मीडियम यानी कि लो से मीडियम पे पकाइए। जितना कढ़ी ज़्यादा पकेगी उतनी स्वादिष्ट कढ़ी बन करके तैयार होगी। ये देखिए, तो ये कढ़ी पक रही है। जब तक हम इसके ऊपर से लगाने के लिए छौंका तैयार कर लेते हैं। तो ये छौंका मैं बना रही हूँ देसी घी में। तो देसी घी डाल करके बनाइए, रिफाइंड में बनाने से वो स्वाद नहीं आएगा। तो उसमें डाल देते हैं 2 साबुत लाल मिर्च, कड़ी पत्ता और साथ में राई डाल दीजिए, सरसों डाल दीजिए और 1 बड़ा चम्मच डाला है मैंने देगी मिर्च कलर देने के लिए। राई और सरसों कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं दोनों में से। तो ये देखिए, इस पे लगा देते हैं हम छौंक। तो आप देख सकते हैं कढ़ी हमारी बन गई है, तैयार है कढ़ी। बनी हुई कढ़ी के ऊपर आप छौंक लगा के दे सकते हैं, या आप जब किसी को सर्व कर रहे हैं उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा आप जो आपने छौंक बना के तैयार करा है तो 1-1 चम्मच आप उसके ऊपर डाल कर भी दे सकते हैं। तो जो देसी घी का इसमें फ्लेवर आएगा, बहुत ही यम्मी कढ़ी बनकर तैयार होगी। और जो लोग खट्टी कढ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं वो थोड़ा सा नींबू की मात्रा और बढ़ा सकते हैं, बट कोशिश करिए कि ताज़े दही से आप कढ़ी बनाइए, उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। बहुत बढ़िया कढ़ी आपकी बनकर के तैयार होगी। प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए, देखने में कितनी स्वादिष्ट लग रही है, ऐसे ही खाने में बहुत ही यम्मी बनी है। मैंने तो बना करके तैयार कर ली है, आप लोग भी झटपट बनाइए। आपको पसंद आई हो मेरी वीडियो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। Thank you friends for watching my videos and keep sharing my videos.